हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ ई लर्निंग विद अनु। सो आई होप मैं अपनी वीडियो के थ्रू आप लोगों को बहुत ही इजी तरीके से पढ़ा पा रही हूँ। सो गाइज, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जो लोग मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सो वो लोग मेरी प्लेलिस्ट में जाके बाकी की करंट अफेयर की वीडियो, रीजनिंग की वीडियो और बाकी और टॉपिक पे वीडियो जो मैंने बनाई है वो जाके देख सकते हैं। आप देखेंगे कि मैंने बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव और क्रिएटिव वे में स्लाइड्स बना रखी है ताकि आप लोगों को मेरा वर्क जो है वो पसंद आ सके। सो गाइज, अगर किसी और को पीपीटी बनवानी हो, स्लाइड्स बनवानी हो, किसी और टॉपिक पे बनवानी हो, सो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो काम भी मैं कर सकती हूँ। सो गाइज, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो सारे ही इंपॉर्टेंट डालती हूँ, बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चंस डालती हूँ मैं। सो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को रिकमेंड कीजिए और भी अपने फ्रेंड्स को, ताकि वो भी डेली अपडेट रह सके। सो बहुत ही जल्द मैं एक कैलेंडर टॉपिक पे वीडियो लेके आने वाली हूँ। सो गाइज, चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिए और घर पे रहिए, सेफ रहिए और मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताएं। मैं बहुत वेट करती हूँ डेली आपके स्कोर का। सो गाइज, प्लीज़ मुझे स्कोर ज़रूर बताएं ताकि मुझे भी थोड़ा सा एप्रिसिएशन मिलता रहे। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सो गाइज, टुडे डेट इज 6 मई 2020। ई लर्निंग विद अनु और शेयर ज़रूर कीजिए सबके साथ। सो थॉट क्या है आज का, इतना मत बोलिए कि लोग चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाएं कि लोग दोबारा बोलने का इंतजार करें। मतलब लाइफ में इतना ही बोलिए कि आपको कोई ये ना कहे कि आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, और सही बोलें जितना भी बोलें ताकि किसी को कुछ बुरा ना लगे। सो गाइज, आप देखते होंगे कि मैं अपनी वीडियो में एक थॉट जरूर डालती हूँ ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट कर सकूं। सो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, which of the following statement are true with respect to Kaveri Water Management Authority, that is CWMA। सो आपको ये बतानी है कि जो मैंने ये दो स्टेटमेंट आप लोगों को प्रोवाइड की है रिलेटेड टू कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी से, सो आपको ये बताना है कि दोनों स्टेटमेंट में से स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन एंड चीफ मिनिस्टर टू द स्टेट और यूनियन टेरिटरी party to the dispute are the members. Second statement, chairman of the Central Water Commission is the secretary. So options देख लेते हैं। First, one only, B, second only, C, both 1 and 2, D, none of the above. So guys, आपके 10 सेकेंड स्टार्ट होते हैं अब। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पेपर और पेन लेके जरूर बैठे, स्कोर जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में मुझे। आप देख सकते हैं कि वीडियो में जो ये स्लाइड्स दिख रही हैं कितनी ज्यादा डेकोरेटिव दिख रही हैं। सो देख लेते हैं आंसर। आंसर डी यानी कि नन ऑफ द अबव। दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो हमारी गलत है। क्यों? क्योंकि जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल वाटर कमीशन इज द एक्टिंग चेयरमैन ऑफ कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। सो परमानेंट चेयरमैन विल बी द सीनियर इंजीनियर। सो सीनियर इंजीनियर और आईएएस ऑफिसर होते हैं इनके चेयरमैन, ठीक है। सो इसलिए हमारी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। सो मूव ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द मैट्रिक्स स्कीम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें भी आपको स्कीम से रिलेटेड दो स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई, यू हैव टू टेल द करेक्ट स्टेटमेंट। सो गाइस, स्कीम वगैरह से रिलेटेड जो है वो भी मैं एक आपके लिए वीडियो अलग से बनाऊंगी जिसमें सारी स्कीम वगैरह के बारे में आपको शॉर्ट में बताऊंगी। सो स्कीम जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। सो स्कीम जो अभी रिसेंटली चल रही हो, कुछ जैसे अगर कोई आप एग्जाम दे रहे हो, सो 6 महीने कम से कम 6 से 8 महीने जो भी स्कीम वगैरह लॉन्च होती है उनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। सो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, आप लोगों को करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट प्रोवाइड फिक्स्ड ग्रांट सपोर्ट टू द मैथमेटिशियन एंड थियोरिटिशियन। और सेकेंड स्टेटमेंट इज इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। आप हमेशा स्कीम में एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये जरूर देखेंगे कि हमेशा पूछा जाता है कि कौन इम्प्लीमेंट करता है, कौन चेयरमैन होता है। सो ये जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट लाइन की। सो ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन 1 ओनली, बी सेकेंड ओनली, सी बोथ 1 and 2, या फिर डी नाइदर 1 nor 2। सो गाइज, ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो देख लेते हैं आंसर। आंसर ए यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, इट प्रोवाइड फिक्स्ड ग्रांट सपोर्ट टू द मैथमेटिशियन एंड थियोरिटिशियन। मींस सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कौन इंप्लीमेंट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
So metric scheme aim to provide fixed grant support to achieve researchers with good credentials in mathematical science and theoretical science and quantitative social science. So move on to third question. Consider the following statement with reference to purchasing manager index. So ये दोबारा से दो स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई है. यू हैव टू टेल द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, दैट इज PMI. So first statement is it is an indicator of business activity in manufacturing and service sector. Second statement, PMI purchasing manager index is compiled with the NSO, that is National Statistical Organization. So options देख लेते हैं. A one only, B second only, C both 1 and 2, D neither 1 nor 2. So ये इंडेक्स जो होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. इससे भी एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है एग्जाम में. रैंक आ जाती है इंडिया की अगर कोई इंटरनेशनली है इंडेक्स तो. सो देख लेते हैं आंसर. आंसर ए यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड नहीं है. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी? इट इज एन इंडिकेटर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर. सो सेकंड स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि PMI इज कंपाइल्ड बाय IHS मार्केट. सो मैंने आपको IHS मार्केट से एक और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की अपनी स्लाइड में. क्या है? IHS मार्केट कंबाइंड इंफॉर्मेशन एनालिटिक्स and expertise to provide solution for business, finance and government. So IHS market जो है वो analytical करती है, expertise को बिठाती है ताकि वो solutions कर सके किसी भी चीज़ का, जैसे business, finance और government से related. So guys ऐसे questions बहुत important है. आप देख रहे होंगे कि मैंने animation के through slides को कितना ज़्यादा interactive बना रखा है. So move on to fourth question. Fourth question क्या है? Escape clause sometime is heard in news with respect to which of the following. ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. देखने में इजी लगता है. इसमें कोई भी रिसेंटली कोई भी न्यूज़ चल रही है, कोई भी अगर अलग सा वर्ड आ जाता है, डिफरेंट वर्ड आ जाता है, सो आपको उस चीज़ के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, चाहे वो साइंस से रिलेटेड है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, बायोलॉजी है, या फिर हमारा कोई भी करंट अफेयर पॉलिटी है, या फिर कुछ भी एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ भी. अब भी कोई नया सा वर्ड अगर आप सुनने में मिलता है तो ज़रूर उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ही एक दो वर्ड उठा लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो न्यूज़ में था तो वो किस चीज़ से रिलेटेड है. सो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? पेरिस एग्रीमेंट किस चीज से रिलेटेड है ये बताना है आपको. सो बी ऑप्शन गुड एंड सर्विस टैक्स, सी FRBM दैट इज फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, या फिर डी इनकम टैक्स एक्ट 1961. सो ये इंपॉर्टेंट है आज की स्लाइड का क्वेश्चन. सो देख लेते हैं. आंसर सी करेक्ट है यानी कि FRBM. सो FRBM की फुल फॉर्म क्या है? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट. सो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है. द FRBM एक्ट कंटेन एन एस्केप क्लॉज सेक्शन 4(2) ऑफ एक्ट वेयर बाय द सेंटर कैन एक्सीड द एनुअल फिस्कल डेफिसिट टारगेट setting grounds that include national security, war, national calamity, structural reforms, decline in real output, etc. So ये सारी चीज़ें बता रहे कि क्या करते हैं. So the ongoing pandemic could be considered as the national calamity which is apt for the suspending both the center and state. सो इस बीमारी की वजह से, कोविड-19 की वजह से अभी सेंटर और स्टेट का जो फिस्कल डेफिसिट टारगेट जो था वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट हुआ है. सो गाइस कोविड-19 से रिलेटेड मैं अपने स्लाइड्स में एक मिनिमम क्वेश्चन तो डालने की पूरी कोशिश करती हूँ. तो आज का कोविड-19 का क्वेश्चन ये आ ही गया है. सो मूव ऑन टू फिफ्थ क्वेश्चन. विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड एन ultraviolet disinfection tower for rapid and chemical free disinfection of हाई इन्फेक्शन प्रोन एरिया. सो किस इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर? सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो. सेकेंड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या फिर फोर्थ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज DRDO. ये इजी है क्वेश्चन आज की स्लाइड का. सो आप थोड़ा सा सोचिए, मैं आपको टाइम देती हूँ.
सो देख लेते हैं आंसर। आंसर डी यानी कि DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हैज डेवलप एन अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर फॉर रैपिड एंड केमिकल फ्री डिसइंफेक्शन ऑफ हाई इन्फेक्शन प्रोन एरियाज। सो DRDO ने ये जो टावर है वो डेवलप किया है ताकि बहुत ही जल्द और केमिकल फ्री डिसइंफेक्शन हो सके। सो मूव ऑन टू 6th क्वेश्चन। गाइज आप देख सकते हैं आज की स्लाइड में आप लोगों के लिए बोनस क्वेश्चंस हैं। सो क्वेश्चंस क्या है? Which union minister has recently launched a multimedia guide on COVID-19 disease named We COVID Katha? So कौन से यूनियन मिनिस्ट्री ने अभी लॉन्च किया है कोविड-19 डिजीज से रिलेटेड एक नाम वी कोविड कथा? सो फर्स्ट ऑप्शन अमित शाह, सेकेंड सदानंद गौडा, थर्ड डॉक्टर हर्षवर्धन, या फिर फोर्थ रमेश पोखरियाल निशंक। सो गाइज कोविड-19 से एक और क्वेश्चन आ गया स्लाइड में। सो देख लेते हैं आंसर। आंसर सी करेक्ट है, यानी कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने ये लॉन्च किया है। ठीक है, सो मूव ऑन टू 7th क्वेश्चन। ये आज की स्लाइड का लास्ट क्वेश्चन है। एवरी ईयर वर्ल्ड अस्थमा डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड अस्थमा डे एवरी ईयर, हर साल कब मनाया जाता है वर्ल्ड में, पूरे विश्व में? सो फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट मंडे ऑफ मई, सेकेंड फर्स्ट फ्राइडे ऑफ मई, थर्ड फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई, फोर्थ फर्स्ट संडे ऑफ मई। सो गाइज ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो और ऐसा क्वेश्चन आता हो तभी करे, वरना छोड़ दीजिए क्वेश्चन। सो देख लेते हैं आंसर। आंसर सी करेक्ट है। एवरी ईयर वर्ल्ड अस्थमा डे इज ऑब्जर्व ऑन द फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई मंथ, यानी कि हर साल पहले ट्यूसडे जो होता है मई का, उस दिन क्या मनाते हैं? वर्ल्ड अस्थमा डे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो गाइज ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और घर पे रहिए, सेफ रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।